इस तरीके से जैसे मैंने अभी ओपन करा। अब यहाँ पर आपको ऐड क्या करना है, बेसिकली क्रिएट। इनको कैंपेन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हम एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कैंपेन। साफ दिख रहा है कि लीड्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे, इंस्टेंट फॉर्म्स। बस लीड्स पे सेट करके कंटिन्यू करो। आ गया यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, इसको मैंने डू नॉट शो अगेन कह रहा, हमसे सेटअप वेटअप करा लीजिए, थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज कर लीजिए। मैं नहीं, वो हम खुद कर लेंगे मैनुअल चीजें चेक। कह रहा है कैंपेन को नाम दीजिए, आगे बात शुरू की। तो मैं एक ऐसा ऐड बनाऊंगा जिसमें लोग फॉर्म भर सके। कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन को लेकर मैं ऐड चलाऊंगा कि इमेज दिखें और लोग उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सके कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन को लेकर। नॉर्मल सी बात है, इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कैंपेन का बजट सेट हो रखा है यहाँ पर 1000 रुपए डे का बजट। आप जितना ज्यादा पैसा छिड़कोगे फेसबुक उतने ज्यादा लोगों तक आपका ऐड ले जाएगा। मैंने अगर इसको 5000 रुपए का कर दिया तो फेसबुक इसको और अच्छा ऑप्टिमाइज करेगा। चलें ठीक है, हमने 5000 रुपए का बोला कि हम इतने का एक कैंपेन चलाना चाहते हैं पर डे। नीचे आए, शो मोर सेटिंग, ठीक है, डिफॉल्ट बजट सेट हो रखा है। बजट बता दिया, कैंपेन का नाम बता दिया, लीड सेट है। नेक्स्ट कह रहा है कैटेगरी का कुछ नाम दे दो। कंप्यूटर कोर्स ज्वाइनिंग दिल्ली नाम दे। इसका कन्वर्जन जो होगा हम उससे क्या भरवाएंगे, क्या भरवाने वाले हैं? कह रहा है कहीं वेबसाइट पे तो फॉर्म नहीं है, या वेबसाइट से तो कॉल नहीं करवानी जो नीचे ऑप्शन आता है, या आपको फेसबुक मैसेंजर पे भिजवाना है। मैं नहीं, हमें नॉर्मल बस क्या चाहिए, कह रहा आपका फेसबुक का पेज है? मैं हाँ है, मैंने बना रखा है। किस नाम से? अगर अरे 4 पेज बना लो और यहाँ एरो करके दूसरा पेज पे टिक कर दो, उससे ऐड चलेगा। पेज तो आप कितने बना सकते हैं फेसबुक पे। यहाँ ना आप लोगों के में एरर आ रहा होगा, उस पर टिक कर देना कि मैं मेटा के टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ ऐड चलाने से पहले। तो ये कुछ मैंने तो एक्सेप्ट कर रखे हैं, आप लोग कर लें। मैक्सिमाइज नंबर लीड ला के देना, फेसबुक में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ परफॉर्मेंस गोल। करेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है आपको कुछ एडवांस प्रोडक्ट के कैटलॉग बनाने हैं। मैं नहीं, अभी हमें कैटलॉग नहीं बनाने, वो हम सेल्स में बनाएंगे। बजट का ठीक है, सेट है। कह रहा है ये ऐड कब से शुरू होना चाहिए, कोई शेड्यूल बता दो। आपको कोई स्पेशल कैफे है तो आपने बोल दिया कि कल शाम या कल दोपहर में 3 बजे से ऐड दिखना शुरू हो, ताकि लोगों को ऐड दिख जाए और वो हमारे कैफे में विजिट करें। स्टिल ऐसे भी टारगेट करा जाता है। या जब जिस टाइम लोग फ्री होते हैं ऑफिस से वर्क करके 6:30-7 बजे के बाद, तो अगर जो कोई ऑफिस बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको अगर कोई घूमने की अच्छी प्लेस या कोई जगह मिली जिस टाइम फेसबुक वगैरह पे रीच टाइम हाई होता है, तो उस समय ऐड दिखे। दिन भर का सेट कर दोगे तो भाई दिन भर दिखेगा। फिर तो वो मतलब जिन लोगों को ज़्यादा खास नीड में है उनको भी दिख रहा है। फिर तो चाहे तो कर सकते हैं, इसकी कोई डीप डिमांड नहीं। कह रहा एंड डेट बता दो कि ऐड कब खत्म हो। मैं नहीं बताना चाहता, जितने का बजट है अगर चाहो तो एक दिन में उड़ा देना, जितना चलाना उतना चला देना, वरना एंड डेट भी सेट कर सकते हैं कि 8 तारीख से लेकर, यहाँ मैंने बोल दिया कि ये चलेगा सपोज 11 तारीख तक। आप ऐसे एंड डेट भी सेट कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद शेड्यूल के बाद यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट क्या आ जाता है। अब आप नोटिस करो, मैंने बीते क्लास में आपके सामने ऑडियंस सेव करी होगी, तो लाइन लिखा हुआ आ रहा है क्या? कोई बता सकता है मैंने किस नाम से लास्ट ऑडियंस बनाई थी? तो देखो ये अगर मैं क्लिक कर दूं ना, तो देखो बाजू में सजेशन दिखा रहा है, कह रहा है ये रही वो ऑडियंस।
कह रहा है जो आपने सेट करी थी ना वो ये है ऑडियंस जो आपको बराबर में दिख रही है। मैम मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है, इसलिए मुझे मजबूरी में दोबारा से बनानी पड़ेगी। नहीं तो देखो फिर ऑडियंस कैसे बनती है, वरना तो सेव मिल जाएगी, चाहूँ तो क्लिक कर दूँ अभी वही ले लेगा। लोकेशंस वगैरह बता दो पेंसिल चला के, लोकेशंस में आपको कौन सी लोकेशन चाहिए कौन सी लोकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर इसको अभी तो डिफॉल्ट इंडिया सेट हो रखा है, पर पर्टिकुलर कोई चाहिए लिखो। मैंने अब की बात सिर्फ दिल्ली टारगेट करा, दिल्ली इंडिया, सिर्फ दिल्ली इंडिया पर ही आपका ऐड दिखेगा। ऐसे आकर जरूर टारगेट करें बेसिकली, जैसे मैंने करा ये दिल्ली को। अब आकर नीचे आ गए, या कोई आप ई बुक वगैरह सेल कर रहे हैं, ई बुक वगैरह तो यूएस में ऐड चला दो। आपने पेपाल या किसी चीज का गेटवे डाल रखा है, $3 $2 की कोई ई बुक बेच रहे हैं, वो भी बिकेगी बिल्कुल, बहुत लोग खरीदते हैं। वेट लॉस करने के ऊपर आप $2 की ई बुक बेच रहे हैं तो खरीदते हैं, ऐड चलाकर अगर उससे सेल करें तो। नीचे आए, अब बल्क में भी लोकेशन बता सकते हो, पिन कोड वगैरह के भी आप पे ऐड बल्क लोकेशन, लोकेशन का टाइप क्या रहने वाला है, पोस्टल कोड रहने वाला है, कंट्रियां रहने वाली हैं, पोस्टल कोड पे क्लिक कर लो और यहाँ पर अपना देश बता दो। अब इंडिया में आपको जिस 15 जगहों पे चलाना है उनके लाइन से क्या बता दो, कॉमा लगा के पिन कोड, उस एरिया में ऐड दिखेगा। फेसबुक को पता होता है आपका पिन कोड क्या, आपकी लोकेशन, फेसबुक को कैसे पता चले। ठीक है, दिल्ली में ऐड चले, मैं ठीक है दिल्ली में चलेगा, बढ़िया है, और सब रिपोर्ट सब बढ़िया से हमारे पास आ रही है, दिल्ली के अंदर दिखेगा। नहीं चाहिए तो आप उस पे से क्रॉस कर दो, नहीं चलेगा उसमें। अब आ गए नीचे, शो मोर कंट्रोल्स में देखा, ठीक है। अब यहाँ कुछ एज वगैरह आ रही है, मिनिमम एज आ रही है, चाहो तो कर लो मिनिमम एज। कब से मिनिमम तो खैर 18 से नीचे को ऐड दिखाने भी नहीं देता है, अगर आप सेट भी करेंगे तो वो मिनिमम में 18 से नीचे जाने ही देगा, मिनिमम 18 से नीचे कहीं नहीं, ऊपर स्क्रॉल ही नहीं जाता। ठीक है, 18 तक के लोगों को हमारा मिनिमम ऐड दिखे। फिर उसके बाद पॉलिसी वगैरह को आप सिलेक्ट कर लें, चाहे तो टिक कर सकते हैं, कोई इतना मैंडेटरी नहीं है, ऐड चलाने से पहले मांगेगा तो कर लें। लेकिन अब हमें जो ऑडियंस है ना उसको डिटेल टारगेटिंग करके अब बताना है कि वो कौन सी ऑडियंस होगी जिसको ये ऐड दिखेगा, तो वो अब हम लोग फटाफट से आकर जो है बता दें। क्या नाम है इसका, हाइड रखा था, शो करा लिया। डिटेल टारगेटिंग, जेंडर सेट कर लो, फीमेल कैटेगरी में प्रोडक्ट है, फीमेल कैटेगरी में किस एज के लोगों को दिखे तय कर दो, कितने से कितने एज के लोगों को दिखना चाहिए आपका ये ऐड, तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप एज टिक कर लेंगे। जेंडर वगैरह सेट करो। डिटेल टारगेटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें आप लोग देख भी रहे हैं, बता भी रहा है कि डेमोग्राफिक, हाउस होल्ड इनकम इंडिया, तो यहाँ पर बता रहा है कि ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। ये बस आपको एक सजेशन दे रहा है, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और यहाँ से बहुत सी जानकारियाँ साइड में जैसे पढ़ भी सकते हैं, जो ये सब बता रहा है। हम डायरेक्ट आएंगे, हमें पता है उसके बारे में, डिटेल टारगेटिंग, पेंसिल चला दें। डिटेल टारगेटिंग में टोटल कितनी चीजें आती हैं, चलती आपके लिए सबसे बेस्ट ऊपर की दो, डेमोग्राफिक और मैं भाई कि ये आपका कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन का ऐड किसको दिखना चाहिए, डेमोग्राफिक पे एरो पे क्लिक करा, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम और उसका जॉब लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब बता दो। तो मैं डेमोग्राफिक में आप चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, वर्क में चले जाएं, मैं एजुकेशन में चला गया, किस फील्ड में वो स्टडी करता हो वो फील्ड आप बता दें कि किस कैटेगरी का हो, या मैंने इंग्लिश को बता भी दिया। जो लोग कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उनको मेरा ऐड दिखे। तो ये फील्ड ऑफ क्या सेट कर रखा है, स्टडी। अब जो बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं वो डालते हैं कि भाई वो फेसबुक पे की वो यहाँ से कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं, फेसबुक को सब पता होता है बेसिक। जो आप जानकारी उसको बता देते हैं, नहीं भी बताते तो वो खुद पता लगा लेता है सुन के। ब्राउज पर आए, डेमोग्राफिक पे गए, एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम आप इंडिया का देखें सेट कर सकते हैं। टॉप 10% इंडिया के वो लोग जिनकी टॉप 10% इनकम आती है, मतलब सबसे अच्छी इनकम है टॉप 10%, ये परसेंट दे रखे हैं, इतने इतने परसेंट के लोगों के अंदर जो लोग आते हैं उनको आपका ऐड दिखे। 50% से कम जिनकी हाईएस्ट टॉप इनकम में इंडिया में है, तो वो आप देख लें कि आपका प्रोडक्ट ब्रांड कैसा है, किस तक वो पहुँचे, कैसे लोगों तक।
पता तो बीते समय भी रखा है, फिर बोल देते हैं भाई फेसबुक को पता होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। हाउस होल्ड इनकम के बाद आपका सब लाइफस्टाइल इवेंट वगैरह की फैमिली वगैरह के साथ रहते हैं, दूर रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैटेगरी, एनिवर्सरी वगैरह आ रही है उनकी, या वो रिलेशनशिप स्टेटस बोले तो मैरिड, अनमैरिड, इंगेज लोग हैं, या वो किस चीज में वर्क करते हैं। तो आप वर्क भी बता सकते हो, जैसे जॉब टाइटल। तो जो लोग काम करते हैं आईटी फील्ड में, तो यहाँ से हमने आईटी सर्च करा, आईटी को लेकर देखिए क्या क्या सजेशन देता है। जॉब टाइटल इंडस्ट्री में सर्च कर लें, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, आर्ट, फाइनेंस, कंपनीज वगैरह भी उनको रेवेन्यू कितने एम्प्लॉय ऐसे जो ऐसी कंपनियां उन तक को दिखाने के लिए क्या है। आईटी एंड टेक्निकल सर्विस के अंदर जो लोग हैं उनको आईटी और टेक्निकल सर्विस में उनको भी आपके कंप्यूटर कोर्स का ऐड देंगे, तो ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं। या फिर आप और भी डिटेल में जाएं तो डेमोग्राफिक में स्टूडेंट्स वगैरह को चुन लें। एजुकेशन में जो लोग स्कूल से आते हैं, स्कूल से यूनिवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर स्कूल को टारगेट करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे वर्ग मिल जाएंगे। अब देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल एक मशहूर स्कूल है। अब जिन बच्चों ने भी या जिन लोगों ने भी अपने स्कूलों में अपने प्रोफाइल में डाल रखा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, उन बच्चों तक आपका ऐड दिखेगा। आपने क्लिक कर दिया, अब उन लोगों को आपका ऐड दिखेगा जिन्होंने अपने स्कूल में सब बता रहे, सब मथुरा रोड वाला टारगेट कर लिया। तो ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं, सब डेमोग्राफिक के अंदर। इंटरेस्ट के अंदर तो भाई आप पे डिपेंड करता है, 2-3 इंटरेस्ट आपको दिखा देगा। जैसे एक इंटरेस्ट हमारा तो काम का टेक्नोलॉजी वाला है, टेक्नोलॉजी पे आपको एरो करके पढ़ लो कि उसको किस में इंटरेस्ट है, बाकी तो लगा दो कि भाई जिनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है उनको हमारा ऐड दिखे। टेक्नोलॉजी के अलावा आप इंटरेस्ट के अंदर और भी देख लो, जो बिजनेस इंडस्ट्रीज वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको भी दिख जाए हमारा ऐड, वैसे भी टारगेट कर लें। या फिर ब्राउज के अंदर आके बिहेवियर का ना डेटा इतना एग्जैक्ट नहीं मिल पाता कि बिहेवियर के अंदर आपकी वो कौन सा मोबाइल यूजर है। अब इसके पास लिमिटेड मोबाइल्स का ही डेटा है, हर मोबाइल्स का डेटा है नहीं, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात रहती है बिहेवियर के साथ। तो आप डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट को सेट करें, और इनके बारे में अगर कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना खुद भी काम करते वक्त, यहाँ आई पे कर्सर करके पढ़ सकते हैं। भाई मेरा क्लिक डेमोग्राफिक पर तो बता रहा है कि डेमोग्राफिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड स्टेटस, लाइफस्टाइल डिटेल, ये सब डेमोग्राफिक में मिल जाएगा। इंटरेस्ट पर्टिकुलर वो किस तरीके की चीजें फेसबुक पे लाइक करता है, वो पूछ रहा है जरा बताओ कैसी, फूड, ड्रिंक, हॉबीज, एक्टिविटी, शॉपिंग वगैरह की चीजें। अब जो आपको कोई सामान बेचना है तो जरूर आपको इसी पे टिक करना होगा कि जिसको शॉपिंग और फैशन में इंटरेस्ट है। इतनी हमसे हो सकती थी, हमने जेन्युइन ऑडियंस इसको सिलेक्ट करके दी। मैं मुझे इतनी ऑडियंस चीजें चाहिए, मैं इन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इतने में उसने ओके रहा हमारे साथ। ऑडियंस को हमने यहाँ से क्या करा सकते हैं, सेव चाहो तो नहीं कराएं, कोई दिक्कत नहीं, हम सेव करा लेते हैं। इसको ये ऑडियंस ऐसी दिखती है आपकी, तो मैंने इसको नाम दे दिया जैसे फॉर लीड वर्क। ये हमने ऑडियंस बना के सेव कर दी, सेव लगा, हमारी ऑडियंस सेव हो गई। शेड्यूल सब बता दिया, कब कैसे शुरू होना चाहिए, अपना पूरा ऑडियंस सेट करके बता दी किन लोगों को ऐड दिखना चाहिए। अब इसके बाद आता है प्लेसमेंट। ये दिख रहा है, तो बता सकता प्लेसमेंट में क्या होता है। इंस्टाग्राम वगैरह पे और फेसबुक के कौन कौन से पैनल पे ये ऐड दिखे। भाई नहीं ट्राई करोगे ना तो दिक्कत आएगी। देखिए करने की आदत डाला करें, जो भी आपको थोड़ा बहुत क्लास में कराया जाए। प्लेसमेंट के अंदर आके आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखे, तो यहीं पर प्लेसमेंट का एक रूल सेट होता है, नीचे रहा रूल सेट, इस पे नो सेट हो रखा है। इसको यहाँ से आके प्लेसमेंट खुद टिक करें, और टिक करने के बाद यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। अब एडिट के अंदर देखो यहाँ ऑप्शन आते हैं कि इन सब जगहों पे इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक के और ऑडियंस सेल्स नेटवर्क, और फेसबुक की फीड, फेसबुक की स्टोरी, फेसबुक की रील, इन सब जगहों पर आपका ऐड दिखेगा। हाँ ठीक है, मुझे इन सब जगहों पे दिखवाना है, इन सब जगहों पे दिखना चाहिए, तो वो हमने सेट कर लिया, क्योंकि रूल सेट प्लेसमेंट हमने खुद तय करा।
अब अगर आपको कोई चीज हटवानी है यहाँ से, इसमें से नहीं दिखवानी, उसमें से टिक ऑफ कर दो तो फेसबुक स्टोरी में ऐड नहीं दिखेगा। वो चाहें तो आप कर सकते हैं, सेव कर दें, हमने रूल सेव कर दिया कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हमारा ऐड हो। और शो मोर सेटिंग्स पर आए तो ये देखो दिखा रहा है शो मोर सेटिंग्स में कि किस किस प्लेटफॉर्म पे दिखे, तो आप खुद देखें। फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, और कहाँ दिखेगा आपका फेसबुक। इंस्टाग्राम से आप ऐड चलाओगे ना तो आपको इतनी डिटेल्ड चीज़ें नहीं मिलेंगी ऐड करने के लिए। इंस्टाग्राम पे अगर प्रॉपर और प्रोफेशनल ऐड चलाना है ना, आना आपको फिर भी कहाँ ही पड़ेगा, आना यहीं पड़ेगा इंस्टाग्राम के, मतलब यहीं से चल। प्लेसमेंट कंट्रोल सब बता दिया। ये कि डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रह गया था लास्ट क्लास, चलो इसको बता देता हूँ। ये यहीं पर है, छुपा होता, हाइड में ओपन कर लेना, पेंसिल चलाओ। क्या आपका ऐड क्या मोबाइल डेस्कटॉप में से किस पे दिखना चाहिए, आप तय कर लो कहाँ से ज़्यादा अच्छा सेल आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको आगे, मैं बीच में नहीं कराता एकदम से इसको। इसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। ये ना ये हमें बता देता है कि हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक मोबाइल से ज़्यादा आ रहा है डेस्कटॉप से, हमारी वेबसाइट में दिन में ज़्यादा ट्रैफिक आता है या रात में, हमारी वेबसाइट में किस एज के लोगों के लोग ज़्यादा आते हैं, हमारी वेबसाइट में लोग कौन से ब्राउज़र से आते हैं। ये पूरी रिपोर्ट एनालिसिस करके मुझे दे देता है। टूल है, क्या नाम है इसका, पढ़ेंगे अभी आगे चल के, अभी नहीं करा रहे एकदम से। तो वहाँ से ना हमें पता होता है कि हमारी वेबसाइट पर अधिकतम यूज़र कहाँ से आते हैं। चॉइस है भाई, आपको पता हो कि आपकी साइट में यूजर कहां से आता है, मोबाइल से आता है या कहां से आता है, डेस्कटॉप से। कह रहा है ऐड कौन से मोबाइल डिवाइस में दिखे, एंड्रॉइड में या किस में, आईओएस। आप खुद सोचो, अगर आप एप्पल के मोबाइल फोन के कवर बेच रहे हो तो आप एंड्रॉइड में ऐड क्यों दिखाओगे, तो नॉर्मल की बात है आईओएस बताओगे। आईओएस पे एक बार को 2020-22 से पहले माना जाता था कि iOS पे रिच ऑडियंस आती है। कौन सी ऑडियंस, रिच ऑडियंस, परचेजिंग पावर अच्छी है, इनकी परचेजिंग पावर क्या है, अच्छी है। आजकल तो सब पूरा, तो कोई भी इंसान तो खरीद ले रहा है। तो ज़्यादा ऐसा ना सोचा करें जिसके पास iOS एप्पल है तो खूब अमीर इंसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है। किस्तों पे आते भी हैं, खुलवा के देख लेगा कि उनका पेटीएम फोन पे कितना बैलेंस है, तब पता चल जाएगा। अब बातें नहीं बिल्कुल एकदम। और तो मैं एक बात अभी बता रहे थे, पहले माना जाता था, अब नहीं है। पहले ये माना जाता था 2020-22 के अंदर जो आपका ऐड दिखे तो वो एंड्रॉइड के टैबलेट्स वगैरह किस में दिखे ये भी आप बता दें। और नीचे अगर आप आए तो एंड्रॉइड में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन चल रहा हो, ये सब जेली बीन्स वगैरह सब एंड्रॉइड के वर्जन है ना, ये सब आप देख सकते हैं। ओरियो वगैरह, पाई वगैरह, ये सब एंड्रॉइड, नॉगट वगैरह सभी एंड्रॉइड के तो वर्जन है। यार इनमें से किस में आप दिखवाना चाहते हो तो इसके लिए वो आप चुन सकते हो। और अगर आप चाहो ना तो पर्टिकुलर डिवाइस का नाम ले सकते हो कि इस डिवाइस के लोगों को ऐड दिखे। कितना बड़ा स्तर है चोरी का। फोन आपका, सब आपका, लेकिन जानकारी सब किस भाई साहब को पता है। और आपको लगता है कि डेटा से क्या होता होगा, खैर समझना और डाइजेस्ट कर पाना तो मुश्किल है। डेटा इज अ करेंसी, जिसके पास डेटा है उसके पास करेंसी है। फेसबुक के ओनर हो गए, सब जितने भी बिल गेट्स से माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के पास डेटा है और ये डेटा को एज अ मार्केटिंग यूज करते हैं और उससे अच्छा पैसा कमाते हैं। तो चलो दिखा देते हैं लाइन गौर से, इन पे मैंने थोड़ा क्रॉस करे। ऑल मोबाइल डिवाइस सेट कर दिया, या मोबाइल डेस्कटॉप पे से किस पे दिखाना वो बता दो। ऑल मोबाइल डिवाइस में मैंने एंड्रॉइड बोल दिया, तो एंड्रॉइड में भी कहता बताओ कौन से मोबाइल फोन में दिखवाना है। आप यहाँ से एक्सक्लूडेड डिवाइस कर सकते हो, एक्सक्लूडेड डिवाइस जिनको छोड़ के, एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड यहाँ से कर सकते हैं। तो आप कुछ भी, जैसे मैं एक बार के लिए कर दे रहा हूँ, सैमसंग सर्च करा, कह रहा बताओ सैमसंग के कौन से वाले आपके फोन नंबर मॉडल में ऐड दिखाना है। देखो फेसबुक को क्या क्या तक पता है। गूगल पे आ जाए ना तो वो तो ये तक बता देगा कि जिस इंसान ने एक हफ्ते से कोई नई मूवी देखी या डाउनलोड करी या देखने गया है तो उसको ऐड दिखा देंगे। सोचो उसको ये तक पता है कि आप कोई नई मूवी देख रहे हैं, आप कोई नई मूवी देखने गए थे, लेकिन सर उसको कैसे पता चल गया
वो लोकेशन पता है आपकी पेटीएम फोन पे की हिस्ट्री पता है, जिसका फोन चला रहे हो ना उसी का सॉफ्टवेयर है गूगल का उसमें, और सबने देखते हैं कि अमेरिका को पिछाड़ देंगे। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं भारत में कि अमेरिका को पीछे फेंक देंगे और हम आगे चले जाएंगे। नामुमकिन और जीवन में कभी नहीं हो सकता ये। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी का गुलाम बना चुके हैं और अब हम पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हो चुके हैं। कोई नई रिसर्च चाह ही नहीं रहा है, होगा भी तुम्हें। आप ध्यान दें, तो चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जिसपे मैं ऐड चला रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म तक मेटा अमेरिका का है। ये जो कंप्यूटर में जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विंडो, ये तक अमेरिका का है। ध्यान लगाएं, बातें नहीं अनमोल, आजीवन मुर्गा बना दूंगा तुम्हें। आप ध्यान दें, कौन है अभी अंडे मैं खाऊं। डिवाइस मैनेजमेंट सेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, एंड्रॉइड और आईओएस कुछ, मैंने ऑल डिवाइस बोला। अब एक लाइन लिखी हुई है, ऐड तभी दिखेगा, ऐड तभी दिखेगा जब वो किससे कनेक्ट होगा। अब ना ये मॉडल पुराना हो गया, पर मैं इसका मतलब आपको समझा दूंगा इसका क्या मतलब। पहले इंडिया में ना इंटरनेट की कमी होती थी। यस सर। तो फिर क्या होता था, एक छोटी सी बात बताते हैं। ये कह रहा है ऐड तब दिखेगा जब वाईफाई से कनेक्ट होगा। तो होता क्या था, आप फोन में चला रहे हैं इंटरनेट, अब कुछ वीडियो देख रहे हैं, एकदम से 35 सेकंड का ऐड आ गया, लेकिन वो 6 सेकंड बाद स्किप हो रहा है। लेकिन अगर आपका खुद का पहले नेट होता था तो आप हटाओ ना, स्किप करो, नेट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो वाईफाई से कनेक्ट होता था, दोस्त के छोड़ो, खत्म हो रहा है, क्या देखने क्या जा रहा है, बढ़िया ऐड लग रहा है, किसी फिल्म का प्रोमो चल रहा है तो थोड़ा देख लेता। तो ये कह रहा है कि अगर आप, और ये भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान वाईफाई से कनेक्ट है तो हो सकता है कि वो रिलैक्स मोड में है या रिलैक्स बाइंग में। बड़ा टेक्निकल टर्म माना जाता है एड्स में। जब बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज में जो टीम लीडर्स होते हैं वो ना व्हाइट बोर्ड में स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि ऐड किस ऑडियंस को दिखे, सब टीम मेंबर बैठे होते हैं। तो सर कि वाईफाई कनेक्टेड में यूज़र हमारा जो है सर वो एक फ्रेश मूड में होता है या वो घर में हो सकता है, तो ज़्यादा चांस है सर सेल होने के, अगर उसने देखा हमारे ऐड को। तो ये सब स्ट्रेटजीज बनाते हैं। इट्स योर चॉइस कि ऐड तब देखे जब आपका डिवाइस किससे कनेक्ट हो, वो सब चुन ले। मैं तो आपको जितना डीप उसमें हो सकता है ऑडियंस सिलेक्ट में सब बातें गाइड कर देंगे। मैं प्लेटफॉर्म वगैरह सब हो गया, मैं नेक्स्ट करो, ऑडियंस हमने सेट कर दिया। कैटेगरी को यहाँ भी नाम दे सकते हैं, चले दे जरूर देंगे। और क्या भाई, आप चैलेंज नीचे आए, फेसबुक पेज पे है, कह रहा है चाहो तो क्या कनेक्ट कर लो। आप बिल्कुल यहाँ से कनेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउजर में, ये देखो आपके ब्राउजर में जो भी पेज होगा ना उसको डिटेक्ट कर लेगा और क्या करा देगा। लेकिन मैं अभी नहीं चाहता हूँ, कुछ कारण है मैं नहीं कर रहा हूँ उस अकाउंट को कनेक्ट। तो आप जरूर कनेक्ट कराएंगे, बहुत जरूरी है ये, बहुत ओवर इम्पोर्टेंट। नीचे आ गए, कह रहा है हाँ क्रिएट कीजिए, ऐड सेटअप कीजिए। कह रहा है कोई पहले की पोस्ट है उस पे ऐड चलाना है क्या आपके पेज पे, मैं मुझे खुद क्रिएट करना है। चलो आज बताई देंगे। कह रहा है सिर्फ इमेज या वीडियो का ऐड चलाना है, मैं नहीं, मैं आज क्या बनाना चाहता हूँ। अब तो ये देखे होंगे फेसबुक पे ऐसे कपड़ों के ऐड आते हैं, स्क्रॉल करो शर्ट्स चेंज हो रही हैं, सारे तो उन ऐड को क्या कहते हैं, तो मैं हमारा ऐड वो ब्राउजर वाला रखना चाहता हूँ। एक शब्द आ गया क्या, क्यों, क्योंकि लीड ऐड है, कौन से ऑब्जेक्टिव के ऐड पर हैं, लीड है, लीड में क्या होते हैं, उनको क्या कह रहे थे हम वहाँ पे, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करा, बाउंस निकलेगा, ध्यान टॉपिक पर हो, ये दोबारा बात कभी नहीं हो सकती इस पे। जरा नाम बताओ फॉर्म का, अपनी तरफ से दे दिया।
बाय डिफॉल्ट मोर वॉल्यूम